बनाने के लिए यहाँ पे ये 4 कलर का ऊल का इस्तेमाल किया गया है। ये ज्वाइंट करेंगे, अभी फ़िलहाल 3 से बनाने हैं। और ये जो है 12 नंबर की क्रोशिया है। तो स्टार्टिंग करने हमें रेड से। इस पर सबसे पहले हमें इस तरह से एक नोट लगाने हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाने हैं। और ये चैन बनाने के बाद कुल ऐसे लास्ट का काउंट करेंगे तो 8 चैन बनेगा। इस पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेकर 3 चैन बनाया और फिर इस पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से चैन और यह 2 डबल क्रोशिया काउंट हुआ। अगेन 2 चैन बनाएंगे और फिर सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2, फिर नेक्स्ट 2 चैन के बाद फिर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें कंप्लीट करने हैं। 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चैन डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ 8 कंप्लीट कर लिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस पर 2 चैन बनाएंगे, 2 चैन और इस पर 1 2 3 नोट पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब इस पे किसी भी कॉर्नर से हम ऐड करेंगे, किसी भी हॉल से हमें ग्रीन कलर लगा के इस तरह से नोट बनाएंगे। और इस पे 1 2 3 चैन बनाएंगे और चैन बनाने के बाद इस पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चैन का एक और एक, यह 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस पे 2 चैन बनाने हैं। 1 2 चैन बनाया और फिर सेम हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं 1 and 2 डबल क्रोशिया। इससे कॉर्नर बनेगा, यानी 2 डबल क्रोशिया 2 चैन 2 डबल क्रोशिया, ये कॉर्नर बनेगा। फिर अगेन 2 चैन लेने हैं, नेक्स्ट हॉल पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगेन 2 चैन लेंगे और फिर कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर के लिए 2 डबल क्रोशिया 2 1 2 चैन, फिर सेम हॉल पे 2 डबल क्रोशिया 1 and 2। इस तरह से सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। 2 डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से कॉर्नर बनेगा। कॉर्नर बनाते हुए इसे कंप्लीट करने हैं। यहाँ देखेंगे ये इस तरह से कंप्लीट करेंगे। 4 2 लास्ट में 2 और इस पे 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पे 1 2 3 इस चैन पे हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से और इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से 2 राउंड कंप्लीट हुआ। अब इसे कट कर लेना है। ये डबल राउंड का तैयार हुआ। अब इस पर ट्रिपल बनाएंगे। ट्रिपल बनाने के लिए मैं 3rd कलर लगाने वाली हूँ। इस तरह से इसे ये 4 वाले फंदे से, यानी कि जिस पे 2 डबल क्रोशिया 2 चैन बनाया है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। सिर्फ कॉर्नर जो बनाएंगे तो उस पर ध्यान रखेंगे कि कॉर्नर के ऊपर हमें कॉर्नर बनाने हैं। 3 चैन और फिर सेम हॉल पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और ये कॉर्नर है तो इसके ऊपर अगेन कॉर्नर बनाएंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इस हॉल पे सेम प्रोसेस दोहराएंगे जैसे पहले। एक कॉर्नर बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस पे हमने 2 बनाया, अगेन अब 2 चैन, नेक्स्ट यहाँ पे 2
यानी इस तरह से ये बढ़ता हुआ चल बनेगा। इस तरह से ये 2 चैन लेंगे और नेक्स्ट होल पे 1 2 इस तरह से नेक्स्ट 2 चैन और फिर इस पे कॉर्नर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 चैन, अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 1 2 चैन, नेक्स्ट हॉल पे डबल डबल क्रोशिया। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद ये देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगा और हमें इसमें टिकिया इस तरह से तैयार कर लेनी है। और आप यदि और बड़ा स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस को कलर चेंज करते हुए, जैसे ये 2 अगेन 3 4 इस तरह से आप बड़ा स्क्वायर बना सकते हैं। मैं 3 राउंड पे बना के बताने वाली हूँ, इसलिए मैं इतना ही रखूँगी। अब आगे का प्रोसेस देखें। इस तरह से हमने यहाँ पे ये 4 स्क्वायर को ज्वाइंट करके बताऊँगी कि इसे कैसे बनाने हैं। आप इसे जितने बड़ा बनाना चाहते हैं आप स्क्वायर की संख्या बढ़ा लें और उसे ज्वाइंट करें। तो अभी चलिए देखें हम कि हमें इसे ज्वाइंट कैसे करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लैक वूल लिया है और ब्लैक वूल को अब इसके कॉर्नर पे इस तरह से नोट बनाएंगे और इसे निकालेंगे और इस पे 1 2 3 चेन बनाया। अब इस पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 3 और इस पे 2 चेन दिया। अगेन इस पे 1 2 3 इस तरह से इस पे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट होल पे 1 2 3। अब प्रत्येक हॉल पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3। नेक्स्ट पे भी 3 1 2 3 और फिर ये इस कॉर्नर को जैसा ऐसा बनाया ऐसे बनाना है, यानी कि 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर नेक्स्ट 1 2 3 इस तरह से। इस पे 3 2 3 और बाकी सब पे 3। नेक्स्ट इसी तरह पूरी रो में कंप्लीट करने हैं। 1 2 3। एक स्क्वायर को पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब लास्ट करेंगे 2 चेन से, 2 चेन और यहाँ पे 1 2 3 हुक पे आके इसे स्लिप नॉट कर लेना है। तो इस तरह से एक तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट जो है इस पे ज्वाइंट करना है। नेक्स्ट आएंगे और ये स्लिप नॉट करेंगे और फिर इस पे भी इस तरह से आएंगे। अब यहाँ पे 1 इस पे 1 चैन लेंगे और फिर नेक्स्ट ज्वाइंट के लिए ये देखिए ये सीधे की ओर रखेंगे। ये कॉर्नर, इस कॉर्नर पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। कॉर्नर टू कॉर्नर देखिए 1 टाइम 2 टाइम
3 टाइम बनाया। नेक्स्ट इस पे जाएंगे 1 टाइम और 2 टाइम बनाया। अब इसे यहाँ देखेंगे, यह कॉर्नर है। अब ये इस तरह से आएगा, ऐसे इस तरह से ज्वाइंट होगा। तो यह कॉर्नर हो गया। अब नेक्स्ट 3 वाले, तो 1 2 3 का ये दूसरा, करीब से देखेंगे, इसे सीधा करेंगे इस तरह से। तो यह हमारा ऐसे होगा, ऐसे देख लेंगे एक बार, ये सीधा और इधर सीधा। अब इसका 1 2 ये दूसरे को इस पे जो है इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। सिंगल क्रोशिया से स्टिच करने के बाद नेक्स्ट इस लूप पे आएंगे जिस पे 2 डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए इस तरह से इस पे 3 डबल क्रोशिया बन गया। नेक्स्ट इस पे आएंगे, अगेन इस पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम। और फिर ज्वाइंट करेंगे इस पे ज्वाइंट हो गया। नेक्स्ट इसके हुक पे, तीसरे वाले पे 1 2 3 है ना, और 3 वाले पे इस तरह से लेंगे और सिंगल क्रोशिया से स्टिच करेंगे। नेक्स्ट फिर 1 डबल क्रोशिया इस पे बनाएंगे, फिर सेम इस पे आएंगे और सेम प्रोसेस को दोहराएंगे। ये देखिए 2 बनाया, 2 बनाने के बाद फिर इसके 3 वाले हुक से डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट फिर टर्न लेते हुए इस पे आएंगे। अब ये कॉर्नर यहाँ देखेंगे, यह इस तरह से ज्वाइंट हुआ। कॉर्नर पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3 बनाया, 1 चैन। और फिर इस पे जो है ये जो इसका कॉर्नर का जो हुक है उस पे सिंगल क्रोशिया किया, फिर 1 चैन। ये देखिए फिर टर्न लेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया जो कॉर्नर पे और बनाने हैं, क्योंकि हमें 6 बनाना है। 3 डबल क्रोशिया से अटैच किया। ये देखिए ये इस तरह से स्टिच हो गया। अब इधर आएंगे, इधर आने के लिए इधर अभी हमें ज्वाइंट नहीं करने हैं, तो इधर जिस पे ज्वाइंट करने हैं उस पर ज्वाइंट करेंगे। अब जैसे ये खाली है तो इसे हमें बनाने हैं, तो इसे बना लेंगे। वन टू बनाया, 3। अब इस तरह से पूरे रो हमें यहाँ से बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से यहाँ देखेंगे, ये देखिए ये किनारे से करते हुए ये कॉर्नर बना लिया 3 2 का। अब यहाँ पे हमने 3 बनाया है। अब नेक्स्ट जो है इस पे 3 बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट में हमने 3 बनाया था और इसे राउंड को मूव किया था इधर। अब इसे लास्ट करने के लिए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे यानी ये सेंटर वाले इस पार्ट पे इस तरह से स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट इस पे लगाएंगे। नेक्स्ट लगाने के लिए स्टिच के लिए फिर इसका कॉर्नर लेंगे और इस कॉर्नर पे हमें सीधे तरफ से ऐसे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया एंड 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसे देखेंगे कि इसे हमें किस तरफ जोड़ने हैं, तो यहाँ देखेंगे यह है। तो अब इसे हमें इससे जोड़ेंगे और इसे टर्न लेंगे। यदि हमें इधर जोड़ना है तो फिर अगेन एक टिकिया लगाएंगे और जोड़ेंगे। ठीक उसी तरह मैं अभी 4 का दिखाने जा रही हूँ, इसलिए इसे ज्वाइंट करते हुए इसे ज्वाइंट करने, मैं इसे ज्वाइंट कर लेती हूँ सेम प्रोसेस को अपनाते हुए। यहाँ देखेंगे ये इस तरह से तीसरा रो कंप्लीट हो गया है। और फिर यहाँ पे सेम जैसा कि पहले बनाया गया, इससे ज्वाइंट करने के समय में
यानी कि इस पे हमें फिर इस पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 बनाया। अब इस बार यह 3 का ज्वाइंट होगा। फिर इस पे सेंटर जो ज्वाइंट हुआ है उसी धागे पे हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। इस तरह से 3 ज्वाइंट हो गया। अब इस पे 4th इसे ज्वाइंट करना है। इसे ज्वाइंट करने के लिए अगेन यहाँ से लेंगे और इसके सेंटर से स्टार्ट करेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसा कि पहले 2 ज्वाइंट करने के क्रम में बताया गया। सेम प्रोसेस दोहराएंगे। नेक्स्ट जो है इस पे आएंगे 1 2 और फिर इसको सेट करेंगे इस पे, यानी कि इसे इसके साथ इस तरह से फिर ज्वाइंट करते हुए ये देखेंगे यहाँ इस तरह से इसे ज्वाइंट करते हुए यहाँ एंड कर देंगे तो यह ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से इधर ज्वाइंट करते हुए अभी ये सेंटर ये वाला ये पार्ट बचा हुआ है, इसे भी हमें ज्वाइंट कर लेना है और कट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये कंप्लीट हो गया है और यहाँ यह ज्वाइंट पहले से है। अब इसे कट करना है। कट करने के लिए यह ज्वाइंट किया और फिर इस पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इससे जो है ना यहाँ देखेंगे इसे इस पे आकर यानी कि इस पे आकर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर कॉर्नर पे 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाया। यह जो सेंटर का है यहाँ देखेंगे इस सेंटर का 3 डबल क्रोशिया बनाकर 1 चैन लेंगे और इस पे ज्वाइंट कर लेंगे। सेंटर पे आके इस तरह से यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे यह इस तरह से ज्वाइंट होकर कंप्लीट होगा। इस तरह से हम इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक 4 स्क्वायर पे बनाया है और एक 12 स्क्वायर पे बनाया है। ये देखिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा इसे बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।